मुक्का के रेगिस्तानों में एक नौजवान तलवार के साथ खेलता था। नाम था खालिद बिन वलीद। कुरैश का ये शेर उहद की लड़ाई में मुसलमानों के लिए काबूस बना। जानते हो कैसे? उसने पीछे से हमला करके मुसलमानों की सफ़ों को तहवो बाला कर दिया। रसूल अल्लाह के दांत शहीद हुए, मगर खालिद का दिल पत्थर नहीं बना था। एक रात उसने हुजूम किया। अपने कज़न उमर को खामोशी से नमाज पढ़ते देखा। उमर की आंखों में वो नूर था जो खालिद के दिल को खटका रहा था। क्या यही था आयमान का जादू? एक रात खालिद ने ख्वाब में देखा, एक चमकती हुई तलवार आसमान से उतरी और उस पर लिखा था, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो तलवार उसके हाथ में आ गई, मगर जैसे ही उसने तलवार उठाई, ये हुआ बनकर फैल गई। नींद से जागते ही खालिद ने अपने भाई वलीद से पूछा, क्या मोहम्मद वाकई सच्चे नबी हैं? वलीद ने जवाब दिया, हाँ, वो हमें मौत के बाद की जिंदगी की तरफ बुलाते हैं। अगले ही लम्हे खालिद ने अपना घोड़ा मदीने की तरफ मोड़ लिया। रास्ते में उसने अपनी तलवार को मुखालिफ समत में बांधा। ये उस लहरीर की अलामत थी। जब वो रसूलुल्लाह के सामने खड़ा हुआ तो आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, खालिद, तुम्हें वो तलवार मिल गई जो कभी नहीं टूटेगी। 2 लाख रूमी फौज के आगे मुसलमान सिर्फ 3,000 थे। 3 कमांडर शहीद हुए तो खालिद ने कमान संभाली। उन्होंने फौज को हरकत पीचर का हुक्म दिया। एक रातों रात घोड़ों के पंजे को कपड़े में लिपीटा गया ताकि आवाज ना आए। 2 फौज को छोटे ग्रुपों में बांटकर हर ग्रुप को अलग झंडे दिए गए, जैसे नई फौजें आ गई हों। 3 सुबह होते ही रोमियो ने देखा कि मुसलमान हर तरफ से घिरे में हैं। खालिद ने हुक्म दिया, आज हम मरने नहीं, जीतने आए हैं। यूं वो जिंदा बच निकले। रसूलुल्लाह ने मदीने में खड़े होकर फरमाया, खालिद अल्लाह की तलवार है और तलवार को शिकस्त नहीं होती। इराक की जमीन पर फारसियों के पास हाथियों वाली फौज थी। खालिद ने एक ऐसी चाल चली जो तारीख में जंग जंजीराम के नाम से मशहूर हुई। फारसी फौजियों ने खुद को जंजीरों से बांध रखा था ताकि भाग न सकें। खालिद ने पहले तीरंदाजों से जंजीरों को निशाना बनवाया। फिर गर्मी के दिन में उन्होंने फारसियों को सहरा की तरफ खींचा जहां प्यास ने उन्हें कमजोर कर दिया। आखिर में घोड़ों पर तेल डालकर आग लगा दी गई। दुश्मन के हाथी पीछे हट गए। फतह के बाद खालिद ने मकामी लोगों से कहा, हम तुम्हारी जमीन नहीं, तुम्हारे दिलों को फतह करने आए हैं। यही वजह थी कि हजारों ने इस्लाम कबूल किया। यरमूक की वादी में रोमियों ने 2 लाख फौज इकट्ठी की। खालिद ने महज 40,000 मुजाहिदीन को लेकर आखिरी सफ बनाई। हर सिपाही ने अपने घोड़े की लगाम अपने पांव से बांधी ताकि पीछे हटने का रास्ता बंद हो। लड़ाई के दौरान खालिद का हाथ जख्मी हो गया। एक सिपाही ने कहा, जिराहत की मिरहम पट्टी कर लें। खालिद गिरजे, मिरहम तो जन्नत है, और तलवार उठाकर दुश्मन के कल्ब में घुस गए। रात को उन्होंने अपनी फौज को चुपके से पहाड़ी रास्ते से गुजारकर रोमियों के पीछे पहुंचा दिया। सुबह हुई तो रोमी अपने ही खीमों में घर गए। ये थी फलक सुबहित की हिकमत, सुबह की करण की मानंद चमकने वाली फतह। जब खलीफा उमर ने खालिद को कमांडर के अहदे से हटाया तो एक खत में लिखा, मैं नहीं चाहता कि लोग तुम्हें अमहाज अल्लाह अल्लाह की बजाय पूजने लगें। खालिद ने जवाब दिया, आए अमीर अल मोमिनीन, मैंने कभी अपनी जात के लिए नहीं लड़ा। अगले दिन खालिद एक आम सिपाही की तरह मैदान जंग में खड़े थे। एक नौजवान ने पूछा, आपको गुस्सा नहीं आया? खालिद मुस्कुराए, मैं तो इसलिए खुश हूं कि अब मेरा इकराम सिर्फ अल्लाह के लिए होगा। मौत के वक्त खालिद ने अपनी तलवार को मुखातब किया, तूने मुझे 100 लड़ाइयां जितवाने में मदद दी, मगर आज मैं तुझे एक सवाल पूछता हूं, क्या मेरा नाम अल्लाह के दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा कर सका? फिर वो अपने बेटे से बोले, मेरी तलवार, मेरा घोड़ा और मेरा जुरा बीच देना। मैं नहीं चाहता कि मेरी मौत के बाद लोग कहीं खालिद ने माल जमा किया था। जब उनकी रूह परवाज कर गई तो लोगों ने देखा उनके पास सिर्फ एक पुराना कंबल और एक टूटी हुई तलवार थी। खालिद बिन वलीद की जिंदगी से 3 सुनहरी इसबाक, एक हौसला। मुश्किल हालात में कभी हिम्मत न हारें। मोता में 3,000 ने 2 लाख को शिकस्त दी। 2 ईरान के सारी, कमांडर से सिपाही बनना सीखें। इज्जत अहदों में नहीं, एमाल में है। 3 आयमान, हर काम अल्लाह की रजा के लिए करें, फतह यकीनी है। आज के नौजवानों, क्या आप तैयार हैं अपनी तलवार बनने के लिए? वो तलवार जो झॉट, बेइंसाफी और गमराही के खिलाफ लड़े।
याद रखें, औसल जिहाद अपने नफ्स के खिलाफ है। अगर आपको खालिद की ये कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों को बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।